नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से ही विपक्ष को कमजोर करने और दबाने की कोशिश कर रही है। जहां जहां जनता के वोटों से भाजपा नहीं जीत सकी, वहां वहां षड्यंत्र के तहत विपक्ष के नेताओं को फंसाकर सत्ता पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। फिर चाहे वो झारखंड हो या दिल्ली, भाजपा ने अपनी कूटनीति के जरिए हर बार सेंधमारी करने की कोशिश की और ये कोशिश निरंतर जारी है। वो बात अलग है कि अभी तक भाजपा अपने इस गलत इरादे में कामयाब नहीं हो सकी है। जांच एजेंसियों का गलत उपयोग करके साहब ने विपक्ष के कई नेताओं को जेल में भी रखना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि देश में आज भी न्याय व्यवस्था जिंदा है, जिसका जीता जागता सबूत एक बार फिर मिला है। दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल जो है वो तेज हो गई है। एक तरफ जहां सिसोदिया को जमानत मिलने पर समर्थक जमकर खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भाजपा की जमकर आलोचना हो रही है। हो भी क्यों ना, इन्हीं मनीष सिसोदिया को जांच एजेंसियां भाजपा सरकार के इशारों पर गलत तरीके से फंसा रही थी। वहीं दूसरी तरफ चुनावी के दौरान जो है वो सिसोदिया का मुद्दा उठाकर भाजपा दुष्प्रचार कर रही थी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद न केवल आप में बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन में खुशी का माहौल है। लेकिन जिस वक्त मनीष सिसोदिया जेल गए थे और अब जब वापस आए हैं, तब से लेकर अब भर में काफी कुछ बदल गया है। 17 महीने पहले जब सिसोदिया जेल में थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर थे। सरकार पर जो है किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। लेकिन अब जब सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मनीष सिसोदिया को अब पार्टी को लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वही पार्टी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया के सामने बड़ी चुनौती है। बता दें, आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग व भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की रिहाई की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट के समक्ष बेल बॉन्ड भरा जाएगा और इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद इसी के आधार पर तिहाड़ जेल में रिहाई होगी और देर रात या फिर शनिवार की सुबह सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, इसीलिए उनके भागने की आशंका कतई नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत अब तक मिले थे वो जुटाए भी जा चुके हैं, इसलिए अब कोई गड़बड़ी की संभावना दिखाई नहीं देती। लेकिन बावजूद कुछ शर्तें लगानी पड़ेंगी। कोर्ट ने 2 लाख के मुचलके पर आपके नेता को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि मनीष को जमानत के लिए अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बता दें, 5 महीने के अंदर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब आम आदमी पार्टी के दूसरे शीर्ष नेता जिन्हें अदालत ने इससे जमानत मिली। फिर सिसोदिया को जमानत ऐसे समय मिली है जब सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे नेता न्यायिक हिरासत में हैं। इतना ही नहीं, आप नेताओं के जेल में होने का लाभ उठाकर बीजेपी और दिल्ली कांग्रेस आपको लगातार घेरने में लोकसभा चुनाव के बाद से जुटी है। ऐसे में सिसोदिया का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए काफी किफायती साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के मामले में मनीष सिसोदिया में सबसे ज्यादा प्रभावी नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के 17 महीने बाद सिसोदिया को जमानत मिलते ही आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई ताकत मिली है। फिर सिसोदिया वो नेता हैं जिनकी वजह से दिल्ली एजुकेशनल मॉडल दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ। दिल्ली की राजनीति और नौकरशाही में सिसोदिया अच्छी पकड़ रखते हैं। अब आपके विधायक व सांसद खुलकर के बीजेपी पर हमला बोलेंगे। सुनीता केजरीवाल, आतिशी, राघव चड्डा, सौरभ भारद्वाज, स्वाति मालीवाल, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, दिलीप पांडे, यस्मीन शाह व अन्य नेता खुलकर बीजेपी पर पलटवार करेंगे। ऐसे में बीजेपी नेताओं के लिए आप पर दबाव बना पाना आसान नहीं होगा। हालांकि ये सिलसिला जो है वो सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद से ही शुरू हो गया है, क्योंकि इसको लेकर आप नेताओं ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप नेता और मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसने एक बात का संदेश दिया है कि तानाशाही की भी सीमा होती है। 17 महीने पहले दिल्ली के बच्चों के सपनों को मनीष सिसोदिया ने गढ़ा। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट रिजल्ट से अच्छा ला कर दिखाए। इसके बावजूद उन्हें फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। आप नेताओं ने कहा कि बीजेपी का मकसद दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच करना नहीं है, उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना है। वहीं इसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक नजीर पेश की है। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए जो कमेंट किए हैं वो सभी न्यायालयों के लिए एक सीख साबित होंगे। इस मामले में
एजेंसियों ने अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया है। ये पूरी साजिश केंद्र सरकार की है कि कैसे अपने विरोधियों को जेल में डाला जाए और ट्रायल लंबा खींचा जाए। इसी कड़ी में आप सांसद संजय जो है वो बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत तानाशाही और मोदी सरकार पर करारा तमाचा है। ईडी सीबीआई वालों ने घर गांव सब खोद डाला 17 महीने में, लेकिन उन्हें कुछ मिला ही नहीं। पूरा देश मानता है कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम किया है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने भी आम आदमी पार्टी के लिए करीब अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसा है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर पर भावुक हो जाना भी स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल की आंखों में भी एक बार ऐसे ही आंसू आ गए थे जब वो एक नए स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, और आम आदमी पार्टी के लिए इस खास मौके पर आतिशी ने भी एक स्कूल का उद्घाटन किया है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी में जो क्रेडिट दिया जाता है उसमें आतिशी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही सिसोदिया वाली जिम्मेदारी दी थी, और तब से लेकर अभी तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाती चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से पासपोर्ट सरेंडर करने के साथ जमानत के लिए 10 लाख का बॉन्ड जमा करने के लिए भी कहा है। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिर 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। गौरतलब है कि अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना और ऐसे समय में उनका जेल से बाहर आना इंडिया गठबंधन के लिए काफी किफायती साबित होगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहें, लेकिन सिसोदिया ने पार्टी में नई उम्मीद जगा देंगे, जिससे कि पार्टी और बुलंदियों पर पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, सिसोदिया की रिहाई का असर हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।